तो हाँ, आप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को विकलांग, अपंग, मानसिक रूप से आप करवा रहे हैं। जीवन भर बच्चा आपको माफ नहीं करेगा। आप एक गार्जियन, माता पिता होने के नाते बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। और ये जो 1990 के पुराना घिसा पीटा डिग्री है कि बीए बीएससी करवा रहे हैं और बच्चे को जीवन में कुछ नहीं हो रहा, पूरे जीवन वो शुद्ध बेरोजगार रहेगा। पूरे जीवन अपने बच्चों को देखकर दिल में कलप होगा, दुख होगा, दर्द होगा कि मैंने पूरी जी जान तो लगा दिया लेकिन अपने बच्चों को सफल नहीं कर पाया। ये जो डिग्रियां हैं, देखो बच्चे का जीवन कैसे बर्बाद होता है और उसका जिम्मेवार भी आप होंगे। जैसे जनरली 99% लोग पूरे भारत में क्या करते हैं, 12th करने के बाद बीए या बीएससी या बीकॉम में नाम लिखा लेते हैं और सीधा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं। और सरकारी जॉब का तो ये हालत हो रखा है ना कि 4-4, 5-5 साल के बाद वैकेंसी आती है, 2-4 साल फाइनल करने में फिर रद्द, फिर केस कोर्ट कचहरी होता रहता है, बच्चा घिसता रहता है, पिटता रहता है, करे भी तो क्या करे, दिमागी तौर पर विकलांग हो जाता है। ये बीए बीएससी करने में समय जो बर्बाद करता है बच्चा, वो अपना 4 साल इस डिग्री को कंप्लीट में करने में देता है जो कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है। ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर जॉब की गारंटी होती तो आज घर में हर लोग ग्रेजुएशन और बीए बीएससी करके बैठे हुए हैं, किन्हीं के पास कोई जॉब नहीं है। ये डिग्री लेकर ना तुम एक मोची के भी दुकान में जाओगे ना, जूता पॉलिश करने का जॉब भी तुमको नहीं मिलेगा। पता है क्यों? अब पढ़े लिखे हैं आप, 10-12 हजार डिमांड कीजिएगा, उसकी भी जॉब नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात होता है नॉलेज का, तो बात ही छोड़ दो, वो आपको कुछ नहीं आता है। अरे सही से ये तो पता होता है ही नहीं कि बीएससी में कितने नंबर पे फर्स्ट डिवीजन होता है। नॉलेज के नाम पर 0। वही आप 1990 2000 में जो चल रहा था, गेस्ट पेपर लेके जाते हैं, पेपर भर के आते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, शुद्ध बेरोजगार हो जाओगे। नॉलेज 0% होगा। खर्च कितना कीजिएगा? मैं मिनिमम कॉस्ट जोड़ा हूं कि 5,000 का महीना में बच्चा रह लेगा, खा लेगा, पढ़ लेगा। 5,000 के हिसाब से साल का हुआ 60,000 और 4 साल अपना देता है। इस अनुसार से वो लगभग 2.5 लाख रुपया खर्च कर देता है और कोई कुछ नहीं होता है। बच्चा को सिर्फ फायदा इतना होता है कि जितना भी ग्रेजुएशन पे फॉर्म आता है ना, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन फॉर्म भरने से क्या होगा? वैकेंसी भी तो आना चाहिए ना। वैकेंसी ही नहीं है ना, तो गार्जियन को पता है, गार्जियन को वही 2000 वाला याद है कि हाँ फॉर्म आता है सरकारी वाला, मेरा बच्चा भरेगा, हो जाएगा। अरे लोग 10-10 साल से रोज जीके जीएस रटे पड़े हैं। 10 साल हो गया, 30 साल, 32 साल के लोग हैं, लोग जॉब की तैयारी करने में लगे हैं। और इस रेस में आप अपने बच्चे को, या तो बच्चे तुम जा रहे हो, पता भी नहीं लगाओगे कहां चले जाओगे। तुम्हारा मैथ अच्छा होगा, इंग्लिश कमजोर होगा, इंग्लिश अच्छा होगा, जीके अच्छा नहीं होगा। मैंने भी सेम ये डिग्री किया है और अपना 10 साल बर्बाद किया है। 10 साल का मैं अनुभव बता रहा हूं। मैं एक पिछला 10 साल से शिक्षक हूं। ये यूट्यूब पे चैनल होगा, सब्सक्राइब कर लेना, जाके देख लेना। और आपको अगर ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इस मेरा नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये मैं बच्चों को गाइड करने के लिए लाया हूं। आगे आ जाओगे। इतना करने के बाद अगर बच्चा को जॉब नहीं लगता है तो आप मेरे माता पिता, गार्जियन, आपको अपने टोले पड़ोसी, गांव मोहल्ला में बड़ा लोग भी तो कराना है ना। तो बच्चे को घर थोड़ी बुला लीजिएगा, आपको लगेगा मेरा इज्जत ही चला जाएगा। उसके बाद फिर एक बड़ा गलती कीजिएगा और वो बड़ा गलती ये रहेगा कि बीए बीएससी बीकॉम के बाद बच्चे को एमए एमएससी या एमकॉम या तो फिर साथ में बीएड कराइएगा। इससे भी बच्चा कुछ नहीं करेगा, सिंपल वो सरकारी जॉब की तैयारियां करते रहेगा और फिर से वो 2 साल यहां बर्बाद करेगा। जॉब की कोई गारंटी नहीं होगी। खर्च लगभग आपका इसमें 1,20,000 रुपया चला जाएगा। फायदा बस इतना होगा, सरकारी नौकरी के वो फॉर्म भर सकता है और दूसरा कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। स्किल के नाम पर तो उससे एक घर का बल्ब भी तो लगेगा है ही नहीं। स्किल सिखाया क्या गया है? आज का जो
मॉडर्न जमाना है, जो आने वाला 10 साल 20 साल का जमाना है, वो स्किल का है, टेक्निकल का है। मैं ये जो पढ़ा रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, ये एक स्किल है। इससे मुझे पैसा यूट्यूब देगा, आपको काम भी हो जाएगा, यूट्यूब मुझे पैसा देगा। ये एक स्किल है। तो मेरे माता पिता गार्जियन लोग, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना बच्चा का जीवन तो मत बर्बाद कीजिए ना। आप तो 20 साल 30 साल में इस धरती से निकल जाइएगा, लेकिन बच्चा का क्या, पूरा जीवन उसको जीना बाकी है। बात कड़वी है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते, मैं बच्चों को बड़ा भाई होने के नाते बात सच्ची बोलता हूं। बच्चा फिर करेगा, इतना ना करा के कई ऐसे गार्जियन होते हैं ना जो बच्चे को बीएड कराते हैं। हाँ, बीएड तो करा दीजिएगा। बीएड में आप फिर से बच्चा को 2 साल लगाइएगा और 2 साल के बाद वो सीटेट करेगा, स्टेट करेगा, बीपीएससी करेगा, और इसमें वो 3 साल 4 साल और ले लेगा। अभी तो हालात ये हो रखा है ना कि बच्चे सीटेट एक नॉर्मल सा पेपर पास नहीं कर सकते हैं। मैंने ये तीनों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पार किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसमें आपका बीएड करने में लगभग 2 लाख रुपया आपका खर्च होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। यहां के बाद भी आप इंतजार करते रहिएगा। जैसे अभी शिक्षा का जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, वो बच्चे 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अभी तक ना फॉर्म आया, बस इंतजार में पढ़े जा रहे हैं। माता पिता भी एक उम्मीद लगाए हैं कि चलो मेरे बच्चे का हो जाएगा। तो गुरुजी, इतना सारा कोर्स ना करके मैं करूं तो क्या करूं? अपने बच्चों को जीवन सुरक्षित करूं तो कैसे करूं? मैं अपने बच्चों को कौन ऐसा पढ़ाई करवा दूं कि मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाए? अब जरा आइए मेरे अंदाज से, जो मैं पिछला 10 साल पढ़ा के अनुभव किया। अच्छा, अब तक जो पैसा आपने बर्बाद किया, वो समय लगभग आपका 10 साल हो गया, और 10 साल बर्बाद करने के बाद भी बच्चा को कुछ हासिल नहीं हुआ। खर्च लगभग आपका 7 लाख हो चुका 10 लाख में। हाँ, ये पैसा धीरे धीरे खर्च होता है, तो गार्जियन को पता नहीं लगता, उनको लगता है खर्च कहां हुआ, बस बच्चा पढ़ रहा है। धीरे धीरे खर्च होता है। अच्छा, तो आगे क्या करना चाहिए? जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया पिछला 10 साल पढ़ा के, मेरे अनुसार से अभी जो सबसे अच्छा कोर्स और बच्चों को जो जॉब ओरिएंटेड है, वो मैंने रखा है बीटेक और बीसीए का। अब इस पे भी बच्चे सवाल लगाएंगे, बीटेक बीसीए भी तो गांव में कुछ लोग करके बैठे हुए हैं। देख मेरे भाई, बीटेक करने के बाद फायदा क्या हो, उसके बाद मैं बात बताता हूं। फायदा क्या होगा? सबसे पहले कॉलेज जाकर आप सुंदर कन्या और मदिरा पान से दूर रह गए तो तेरा भाई गारंटी लेता है कि कॉलेज से ही आपको जॉब लग जाएगा, और वो भी 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में मिनिमम बता रहा हूं। हां, अगर आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया तो। इधर उधर वाला जहां तहां से कोई बता दिया कर लो, जिंदगी बर्बाद है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर आके गांव में कहेंगे हमने तो बीटेक किया है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा गुरुजी, समय इसमें लगेगा 4 साल। मान लिया जाए कि तुमको कॉलेज से जॉब नहीं लगा, मान लो, मैं मान लेता हूं, तो मेरे भाई डायरेक्ट तुम्हारे पास सरकारी नौकरी का भी एक ऑप्शन है। अब वो भी 11 12 का डायरेक्ट कंप्यूटर टीचर बनिएगा। अब कंप्यूटर टीचर करने के लिए बीएड का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आपको बीएड नहीं करना है, सीधा सीधा एगो पेपर देना है, और वो होता है स्टेट, और उसके बाद सीधा बीपीएससी टीआरई 4। जहां बीएड किए हुए लोग 120 में से 105 नंबर लाएंगे तब जॉब होगा, वहीं बीटेक किए लोग 120 में से 60 से 70 नंबर भी ले आया ना, तो उसका कंप्यूटर टीचर हो जाएगा। यानी बीटेक करने के बाद सरकारी नौकरी में एक तो कंपटीशन कम, और दूसरा नंबर भी कम लाना पड़ेगा, समय भी बचेगा, मात्र 4 साल। अच्छा, जितना आपने पीछे 7 लाख खर्च किया, इसी के एवरेज में आपको यह कोर्स करने में भी लगेगा लगभग 6 से 8 लाख रुपया। मैं एवरेज कॉलेज की बात किया हूं कि इतना में आपको रहने खाने का सब व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा, ये 7 लाख आपको घर से लगाना पड़ेगा, लेकिन जो यहां 6 से 8 लाख रुपया लिखे हैं, इसमें 4 लाख रुपया आपको बिहार सरकार देगी पढ़ने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार को पता है कि यह कोर्स करने
जाने के बाद बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा और वो मेरा पैसा लौटा देगा। ये 4 लाख रुपया जो सरकार देगी ना, इस पे कोई ब्याज नहीं लेती है। आराम से आप कॉलेज कंप्लीट कर लीजिए, नौकरी नहीं भी लगेगी ना तो 3 साल और सरकार देता है कि चलो 7 साल के बाद आप मेरा पैसा किस्तों में लौटा देना, 5,000 कर करके लौटा देना। ये 7 साल के बाद 4 लाख का कोई बड़ा वैल्यू नहीं रह पाएगा। आज से आप 7 साल पीछे चले जाइए, आपके गांव घर में 1 लाख रुपया जमीन मिलता था कट्ठा, आज वही जमीन 3 लाख रुपये हो चुका है। तो 7 साल के बाद इसका कोई बड़ा वैल्यू नहीं रह जाएगा आपके जीवन में। तो मेरे भाई सरकार वो भी इस बार तक ही देगी, मेरे अंदाज से इस बार तक ही देगी। तो सरकार अगर दे रही है तो पढ़ लो, अच्छा कॉलेज ढूंढो, सोचो उस कॉलेज के बारे में क्या बच्चों को जॉब मिलता है, कितना प्लेसमेंट है। बाकी मैं सारा गाइड करूंगा कि टीचर कैसे बनोगे, क्या फॉर्म होगा, क्या सिलेबस होगा, कब आएगा, सब वीडियो बना करके बताऊंगा। दूसरा, अगर आप बीटेक कर लेते हैं ना तो बीए, बीएससी, बीकॉम करने का भी कोई जरूरत नहीं है। ये वाला डिग्री ही ये तीनों के बराबर कर जाता है, यानी आप सरकारी नौकरी का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बीटेक का हाल रह गया। हां, इसका सिलेबस थोड़ा हार्ड होता है और ये मैथ वाले बच्चे ही कर सकते हैं, उसके अलावा बायो वाले बच्चे वो बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है मैथ वाले बच्चों के लिए। जितना आपने पीछे खर्च किया उतना आपने यहां भी खर्च कर लिया। अब बोलेगा हमरो गांव में बीटेक करके बेरोजगार है सर, तो मेरे भाई बीटेक करके बेरोजगार नहीं रहिएगा, कॉलेज में जाके सुंदर कन्या और मदिरा पान के सेवन कीजिएगा, अब बोलिएगा हमारा नौकरी लग जाए, कहीं पे रखा हुआ। अरे शिद्दत से, जुनून से 4 साल पढ़ना होगा तभी कुछ होगा। आने वाला 20 साल पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर का आने वाला है, कम से कम बता रहा हूं। लोग कहते एआई आ गया, एआई खुद से पैदा हो गया, उसको भी तो इंजीनियर लोगों ने पैदा किया है ना। पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि हां सर इतना हम नहीं कर सकते हैं, तो इसी का छोटा भाई बीसीए है, बीसीए इसी का छोटा भाई है, इसमें भी आपका कॉलेज से जॉब लगेगा जब अच्छा कॉलेज होगा तब। और कॉलेज से जॉब लगेगा 35 से 70 हजार रुपया, मैंने मिनिमम 35 हजार लिया है और उससे 70 हजार तक लगेगा जब आप वेल स्किल रहिएगा, मतलब अच्छा से आप पढ़िएगा तब, वरना नहीं होगा। अभी तो ये सबके हालात ये हो रखा है ना, बिहार में पूरा लूट मचा रखा है। बच्चों को सीधा कहता भाई तुमको आना कॉलेज नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीधा तुमको हम डिग्री दे देंगे और 1,40,000 तो अकाउंट में भी दे देंगे। भाई क्या बच्चा सीखेगा बताओ ना, वो तो और शुद्ध बेरोजगार हो रहा है, उसका फायदा ही नहीं। तो बिहार से बाहर कोई अच्छी सी कॉलेज में सर्च करना, ढूंढना, पता करना, उसके बाद एडमिशन ले लेना। और मेरे भाई इसके बाद भी आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, वो भी 9-10 का कंप्यूटर टीचर बनिएगा, वो भी इसमें बीएड करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा बीसीए करके 9-10 बन सकते हैं। एक फतेह की बात बताऊं, अभी तुम मिडिल स्कूल में जाके पता करो, क्लास 6 से कंप्यूटर बुक लागू हो गया है, लेकिन अभी कंप्यूटर शिक्षक का बहाली नहीं आया है। 3 से 4 साल में लाखों की संख्या में कंप्यूटर टीचर का बहाली आएगा, तब बिहार के लोग टूट पड़ेंगे, चलो बीसीए करते हैं, चलो बीटेक करते हैं, एकदम टूट पड़ेंगे। कंप्यूटर टीचर में यही 2 डिग्री वाला जा सकता है, तीसरा कोई डिग्री वाला नहीं जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में तुम कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हो, बिहार पूरे इंडिया में जहां भी टेक की जरूरत है वहां पे बच्चे ये दोनों जा सकते हैं। और अच्छा, अगर आप बीसीए करते हैं तो बीए, बीएससी, बीकॉम करने का भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपका बीसीए ही सब डिग्री का काम कर जाएगा। ओवरऑल बात यह हो गया कि 3 साल के बाद आपके बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके बच्चे के हाथ में कम से कम 30 से 40 हजार का जॉब तो रहेगा, वो खुद सरवाइव कर लेगा, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा, बच्चे का जीवन बन जाएगा। और किसी प्रकार का और समस्या आपके जीवन में रहा है, कोई डाउट है तो यह है मेरा राजीव भैया। राजीव भैया यानी मैं पिछला 10 साल से बच्चों को निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं। निस्वार्थ माने समझते हैं ना, बच्चों को गाइड कर रहा हूं। 11-12 का मैं मैथ पढ़ाता हूं और बच्चे को मैं, दूसरा मेरा चैनल ये है, यूट्यूब पे जाके मैथ्स माइंड सर्च कीजिएगा, पूरी गारंटी मिल जाएगा। अच्छा,
बीसीए करने में खर्च कितना लगता है सर? तो अच्छा से अच्छा कॉलेज 4 से 5 लाख में बच्चे का रहना, खाना, पढ़ना सब हो जाता है। अच्छा, बड़ा शहर में जाकर के नहीं, एक्सपेंसिव शहर में नहीं, अच्छे से शहर में 4 से 5 लाख में बच्चा आराम से रह खा लेता है। एरे में 50,000 आगे पीछे हो जाए तो रजीबा होकर गारंटी नहीं लेता है, लेकिन अच्छा से कॉलेज में रहना खाना हो जाएगा। इसमें भी 4 लाख रुपया बच्चे को सरकार दे देती है कि लो भाई पढ़ो, तुम रोजगार पालो, फिर मुझे यार 5,000 करके लौटा देना। बच्चों को जॉब यहां निश्चित हो जाती है। हां, उन बच्चों को जॉब नहीं लगता है जो कॉलेज जाकर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बकैती करते हैं, अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं, कॉलेज जाने के नाम पर एकदम गायब रहता है, कॉलेज जाता ही नहीं, तो भाई सीखेगा क्या? कुछ भी संभव नहीं। ये दोनों के अलावा और भी कोर्स है जो आप कर सकते हैं। जैसे पहले यहां पे मैंने रखा है बीबीए कर सकते हैं, यानी बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, एचआर वगैरह, मैनेजर, ये सब, तो आप बीबीए कर सकते हैं। ये आर्ट्स वाला बच्चों के लिए सबसे ज्यादा होता है। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा कर सकते हैं बायोलॉजी वाले बच्चे। अगर शुद्ध गरीब हैं तब पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बीसीए सभी स्ट्रीम वाला बच्चा कर सकता है, आर्ट्स हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो। इसमें थोड़ा सा मैथ का जरूरत पड़ता है, मेरा वाला मैथ का वीडियो देख लेना, काम आपका हो जाएगा। यानी किसी प्रकार का आपको समस्या रहे तो आपका राजीव भैया है, किसी प्रकार का समस्या रहे आपका राजीव भैया। मुझे बस सुकून इतना मिलता है कि आप सफल हो जाइए। मेरे चेहरे पे जो चमकता हुआ तिलक और मुस्कान दिख रहा है, ये आपके सफलता का प्रतीक है। आप सफल होइएगा तबे कुछ हो सकता है, वरना मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हो सकता। बस मैं चाहता हूं आपके माता पिता के चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। जवानी तो बेचारा अपना जीवन बिता ही दिए कमा कमा के, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता जितना मेहनत किए हैं। तो मेरे भाई, अब बाकी आपका इच्छा रहा कि बीए बीएससी कर करके अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, या कोई ऐसा स्किल कोर्स, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं जिससे आपका नौकरी लग जाए। बाकी मैं हर कोर्स पे प्रॉपर वीडियो इसी चैनल पे भी लाऊंगा और अपना मेन चैनल पे भी वीडियो लाऊंगा। तो आपको जैसा लगता है, कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपके जीवन में मैं थोड़ा सा भी योगदान दे पाता हूं। यानी आपके घर में कोई पढ़ने वाला होगा तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। हम मिलते हैं आपका अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राजीव भैया पे प्यार दिखा सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। धन्यवाद, लव यू।